बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 7 द फ्लाइंग मशीन 1, उड़ने वाली मशीन। इसकी जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 67 को ओपन कर लें ताकि वो लोग भी मेरे साथ इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें और नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है कंप्रीहेंशन का, जिसमें हमारे पास पहले आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज समी ड्राइंग? समी किस चीज़ को ड्रॉ कर रहा था, किस चीज़ का स्केच बना रहा था? तो ये पहला सवाल है। आंसर लिखेंगे द फ्लाइंग मशीन, कि फ्लाइंग मशीन का वो खाका बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अंकल सलीम। अंकल सलीम को आपने एक्सप्लेन करना है, उनका हाल हुलिया बताना है कि वो किस तरह के दिखते थे और आया उनकी ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। आंसर लिखिए। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड हैवी। अंकल सलीम बूढ़े और बहुत भारी थे। ही हैड अ लॉन्ग मस्टीच, उनकी एक बहुत लंबी सी मूछ थी। एंड अ शाइनी ब्लेंड हेड, और एक सर था उनका, जो उनका सर था वो गंजा था, यानी उनके सर पर बाल नहीं थे। अब हम सी पार्ट करते हैं। व्हाट वर द लूप्स फॉर? लूप्स किस लिए इस्तेमाल किए गए थे? आंसर लिखिए। द लूप्स वर टू बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइडर। ग्लाइडर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल किया गया था। और नेक्स्ट पेज ओपन कर ले, पेज नंबर 68। इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल एंड टूल्स डिड समी यूज टू बिल्ड हिज ग्लाइडर? ग्लाइडर को बनाने के लिए समी ने किन किन औजारों का और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर देखिए, ये रहा हमारे पास आंसर। बैम्बूज, वुड, न्यूज़पेपर, स्क्रूज, स्ट्रिंग एंड ब्राइट ब्लू कलर। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है समी ने किया था ताकि वो ग्लाइडर को बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द ग्लाइडर? ग्लाइडर को बनने में कितना टाइम लगना था? तो इसका आंसर है 2 months, 2 महीने लगे थे ग्लाइडर को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड द पायलट कंट्रोल द ग्लाइडर? पायलट जो है वो ग्लाइडर को कैसे काबू करता, यानी ग्लाइडर को किस तरह से ग्लाइडर पर काबू पा सकता था? आंसर, द पायलट कुड कंट्रोल द ग्लाइडर बाय मीन ऑफ द बार्स एंड लूप्स ऑफ स्ट्रिंग। पायलट जो है ग्लाइडर पर काबू पा सकता था बार और लूप्स की मदद से, जो कि धागे में पिरोए हुए थे, स्ट्रिंग में मौजूद थे। वाई डिड अंकल सलीम थिंक समीज मशीन कुड नॉट फ्लाई? अंकल सलीम का ये ख्याल क्यों था कि समी की बनाई हुई जो ये ग्लाइडर है, जो फ्लाइंग मशीन है, ये उड़ नहीं पाएगी? बिकॉज इट डज नॉट हैड एन इंजन, क्योंकि उसमें इंजन मौजूद ही नहीं था और कोई भी मशीन इंजन के बगैर चल ही नहीं सकती। Why was Uncle Salim not frightened? अंकल सलीम क्यों खौफजदा ना थे? Because he knew that the glider could not fly, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्लाइडर उड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें इंजन नहीं मौजूद। Could you have been frightened? क्या आप खौफजदा होते? Yes, I have been frightened. हाँ, मैं खौफजदा ज़रूर होता क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ग्लाइडर के लिए जो है उसमें इंजन की ज़रूरत पड़ती है। अंकल सलीम को तो सारी चीज़ों का पता था, इल्म था पहले से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी। फॉल्स, अंकल सलीम तो बहुत हैवी थे। समी यूज द गैरेज एज अ वर्कशॉप। ट्रू। समी डिड नॉट यूज एनी स्क्रू। फॉल्स। समी कवर्ड द विंग्स विथ क्लॉथ। फॉल्स, और उसने तो उस विंग्स को न्यूज़पेपर की मदद से कवर किया था। अंकल सलीम थॉट दैट द ग्लाइडर कुड नॉट फ्लाई। ट्रू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। और ये स्टेटमेंट याद रखिए, ये लेसन से ली जाती है।
At that moment he heard a knock at the front door and ran to see who it was. उसी लम्हे उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी जो सामने वाला दरवाज़ा था और वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। Who it was, कौन है वो। अब क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। Who ran to the front door, कौन भागा था फ्रंट डोर पर। समी। Who was at the front door, सामने वाले दरवाजे पर कौन मौजूद था। अंकल सलीम। What had been finished at that moment, क्या चीज़ थी जो उसी टाइम ख़त्म हुई थी। A flying machine design. What happened next, इससे आगे क्या हुआ था। समी showed the design of his flying machine to Uncle सलीम। अंकल सलीम को समी ने अपना तैयार शुदा जो डिज़ाइन था वो दिखाया था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें आपको जो है कुछ बच्चों वर्ड्स दिए हुए, आपने बताना है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे बीन्स है, पीस है, पोटैटोज़ है, हमें पता है ये तमाम सब्जियां हैं, तो ये वेजिटेबल्स की ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी तरह टाइगर है, लायंस हैं, डॉग्स हैं, ये तमाम एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हमने एनिमल्स लिखना है यहाँ पर। अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, ये तमाम क्या है, ये ममालिक हैं, मुल्क हैं, तो इसीलिए यहाँ कंट्रीज़ लिखा हुआ है। फिर इसी तरह लिलीज़, रोजेज़, ऑर्चर्ड्स, ये फ्लावर्स हैं सारे। रॉबिन, ईगल्स, डव्स, ये सारी परिंदों के नाम है, इसीलिए बर्ड्स लिख दिया हमने आगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 69 पर, जिसमें हमारे पास है नाउन की 2 एग्ज़ाम, जो कि बहुत सबसे आसान एग्ज़ाम में से ये 2 एग्ज़ाम है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या चीज़ है और अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज़ है। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसके अंदर आपने किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जैसे कि सब्जियों को गिन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिंगर्स को गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को गिना जा सके ना और वो नाउन के अंदर शामिल हों तो उन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन। यहाँ इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कप्स की, अंडों की, इनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हैं नंबर में। लेकिन वो तमाम नाउन्स जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते उन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे बाल है हमारे सर के, उन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। इसके अलावा चीनी है, चीनी का हम ये तो नहीं कर सकते ना, चीनी का हर दाना तो नहीं गिन सकते। इकट्ठा ज़रूर बता सकते हैं कि इस चीनी का वेट कितना है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बता सकते ये चीनी है कितनी, इसमें कितने चीनी के दाने हैं। तो ये चीज़ है जी अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि काउंटेबल कौन से हैं इनमें से और अनकाउंटेबल कौन से हैं। काउंटेबल में हमारे पास आ जाता है केक, वेजिटेबल्स, और अनकाउंटेबल में आ जाता है टी, चाय को हम जो है गिन नहीं सकते। इसके अलावा दूध को भी हम गिन नहीं सकते, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर सी और यू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सी से आपने काउंटेबल नाउन को शो करना है और यू से आपने अनकाउंटेबल नाउन्स को शो करना है। बात समझ गए हैं आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि वर्ब्स वो जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है जो हमें एक्शन का बता रहे हैं, किसी काम के करने का बता रहे हैं। जैसे क्लैप्ड, रैन, स्माइल्ड, सेंग, स्टम्पल्ड, ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब्स हैं जो कि एक्शन शो कर रहे हैं। तो ये है मेरी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।